आंकड़े लाना? देखिए, सब कमेटी जो बनती हैं ये प्रधानमंत्री जी की बहुत हाई पावर्ड कमेटी ऑन एडवाइजरी कमेटी ऑन इकोनॉमिक मैटर्स है, तो उसकी रिपोर्टें जो होती हैं वो कोई ऐसा समय नहीं देखती कि इलेक्शंस के बीच में हो या इलेक्शन के बाद में। और इसमें जो देश के चुनिंदा एक्सपर्ट्स होते हैं वो शुमार होते हैं, पर बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं दीपक। आप देखें तो हिंदुओं की आबादी जो है मुझे लगता है 7.82% घटी है, और जो अगर मुस्लिमों की आबादी की आप तुलना करें तो 45% का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में बता रहा हूं इजाफा हुआ है, जिस समय का ये आंकड़ा है और 2015 तक का। और उसमें वो 65 वर्षों की बात करें या जो भी ये अंतराल रहा है 67-68 ईयर्स का, उसमें से अधिकतर अगर आप 7-8-10 वर्षों को छोड़ दें तो कांग्रेस की सरकारें रही हैं। हमारा मानना है कि जो ये हिंदुओं की आबादी घटी और जो मुसलमानों की आबादी बढ़ी, इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। जैसे इनका एक तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन। जिस तरीके से लगातार घुसपैठ होती रही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए लगातार आते रहे। झारखंड में भी ऐसी खबरें आई। आप लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में भी ये खबरें आई थी कि वहां जो राइट्स हुआ था उसके पीछे रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ था। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में तो राज्य के स्पेशल ब्रांच ने तो एक रिपोर्ट जारी करके कहा था, एक अलर्ट जारी किया था कि जो घुसपैठिए हैं उनको बड़े पैमाने पर मदरसों में संथाल परगना के इलाके में लाया जाता है, बसाया जाता है, वहां से उनको आइडेंटिटी कार्ड्स दिए जाते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो पारसियों की जनसंख्या भी घटी है, लेकिन जो मुसलमानों की आबादी 45% बढ़ी है ना, तो इसके पीछे एक और लॉजिक है, हम 5 हमारे 25। तो ये भी लॉजिक जो इनका है ये काफी हद तक, इसीलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम इसी बात को दोहरा रहे थे कि सब मोरिया नहीं, देखिए ये तो हम मानते हैं कि ये होना नहीं चाहिए। हम 5 हमारे 25, ये कौन सी बात है साहब? कितने कन्वीनियंस से दीपक जी ये शरीयत कानून की डेफिनेशन करते हैं। शरीयत कानून लागू करना है तो पूरे पे करो ना साहब। कहेंगे नहीं साहब, शादी की बात होगी तो 4 शादी की छूट है तो शरीयत कानून मानेंगे। ट्रिपल तलाक की बात है, हालांकि देश में उसको बैन कर दिया गया, तो शरीयत कानून मानेंगे। शरीयत कानून तो ये भी कहता है कि जो मुसलमान चोरी करते पकड़ा जाए उसके हाथ काट दिए जाएं, तो कहते हैं नहीं साहब, इसमें सीआरपीसी और भारतीय दंड संहिता मानेंगे। बलात्कारियों के लिए जो शरीयत कानून है कहता है कि कोड़े मारो और मार डालो इनको चौराहे पे खड़ा करके,